Imagine this, you finally clear CS, you get your first job, your family is happy, you are excited, but 6 months later you are mentally exhausted, you feel underpaid, you are stuck, and you start questioning your career. This is exactly why people from our community start saying कि यार हमारे courses पे तो कुछ scope ही नहीं है. It is not because they are bad, or it is not because हमारे course में कुछ कमी है. It is because of the corporate red flags that they ignore because no one want them about. And that's why आज के वीडियो में मैं आपको वो corporate red flags के बारे में बताने वाली हूँ जो as a CS, CA या CMA student you should never ignore it, especially in your first job. This one video can save years of your career. And yes, this is day 1 of 10 days corporate learning series for CS, CA, CMA students. And if you're serious about your corporate career, then subscribe करना मत भूलना because this series is not available in any book. तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So I'll tell you why this is important because as a CS, CA या CMA हमें कंप्लाइंस के बारे में सिखाया जाता है, लॉस के बारे में सिखाया जाता है, सेक्शंस के बारे में सिखाया जाता है, फाइनेंशियल्स के बारे में सिखाया जाता है, कॉस्टिंग के बारे में सिखाया जाता है, बट हमें ये नहीं सिखाया जाता कि कंपनी अंदर से एक्चुअल में कैसे काम करती है. यू नो कॉर्पोरेट डजंट ruin people, wrong companies and wrong managers do. So let me walk you through the biggest red flags with real life logic. Number 1 biggest red flag, we are like a family here. The moment an interviewer says to you guys कि we are like a family here, be alert because family की कोई ऑफिस टाइमिंग्स नहीं होती है, families की कोई डेडलाइन नहीं होती है, families की कोई ओवर टाइम पे नहीं होता है और families के कोई बाउंड्रीज नहीं होते हैं. बट कॉर्पोरेट में you have to make sure professionalism should be always more than emotions. अगर आप फैमिली के चक्कर में आ गए, अगर आपने कॉर्पोरेट को फैमिली मान लिया, then you will have to overwork, you will have to overgive, you will have to exhaust yourself. A good company always says we value work-life balance, not we expect you to adjust. So yeah, this is one of the biggest red flags when your company expects you to be a family. Red flag number 2, no clear job description. If your job description sounds like you'll have to handle everything, we'll see, it's a red flag. Example, as a CS आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से compliances handle करने वाले हो, आप किसको report करने वाले हो, आप exactly कौन से filings manage करने वाले हो. Everything का मतलब पता है क्या होता है? अगर आपके job description पर लिखा है कि you'll manage everything, the word everything means nothing plus overload plus blame. So जब भी कॉर्पोरेट में जाओ, मेक श्योर करो टू रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियरली. रेड फ्लैग नंबर 3, लर्निंग अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ सैलरी जस्टिफिकेशन. नाउ दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हमारे कम्युनिटी में ऐसा कहा जाता है कि वी आर अंडरपेड. इट इज बिकॉज आपको कंपनी बोलेगी कि आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा, सैलरी भले थोड़ी कम हो, लर्निंग आपको अच्छी मिलेगी एंड ऑल. एंड ये सब सुन के, एक्सपोजर देख के हम जनरली वो कंपनी में चले जाते हैं, बट वी ऑफन फाइंड अवरसेल्फ अंडरपेड. जब ऐसा कुछ होता है ना, तब आप सिंपल एक ही क्वेश्चन पोलाइटली पूछना कि व्हाट एग्जैक्टली लर्निंग विल आई गेट एंड हाउ विल इट हेल्प मी टू ग्रो माई सेल्फ इन 1 year. अगर वो क्लियरली आंसर नहीं कर पा रहे, दैट मींस दे आर जस्ट सेलिंग होप नॉट ग्रोथ. रेड फ्लैग नंबर 4, टॉक्सिक सीएस मैनेजर या सीनियर. नाउ इसकी शिकार तो मैं भी रह चुकी हूँ. दिस इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग एवर. अगर आपके सीनियर आपको क्रेडिट नहीं देते हैं आपके काम का, आपको मीटिंग्स में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं, हमेशा आपको टॉन्ट मारते हैं कि हमारे टाइम पे तो हमने बहुत मेहनत की थी एंड ऑल, देन इट इज अ रेड फ्लैग. पता है आपको, आपका फर्स्ट मैनेजर आपका कॉन्फिडेंस शेप करता है. इट शेप्स योर लर्निंग एंड इट शेप्स योर लॉन्ग टर्म माइंडसेट. एंड अ बैड मैनेजर कैन डिले योर ग्रोथ बाय इयर्स. या जिस भी कंपनी में जाओ, आपके सीनियर या मैनेजर की पूरी इंक्वायरी निकाल लेना, उनका लिंक्डइन गो थ्रू कर लेना, बिकॉज एक खराब मैनेजर आपका कॉन्फिडेंस खराब करके रख सकता है. रेड फ्लैग नंबर 5, नो एक्सपोजर ओनली रेपिटेशन. अगर आपका रोल सिर्फ सेम फाइलिंग करना है, सेम फॉर्म भरना है, सेम चेकलिस्ट बनाना है एंड आपको कोई एक्सपोजर नहीं मिल रहा है डिसीजन मेकिंग में, आपको मीटिंग्स का पार्ट नहीं बनाया जा रहा है, आपको ड्राफ्टिंग नहीं करवाई जा रही है, देन यू आर बिकमिंग अ मशीन नॉट अ प्रोफेशनल. सीएस करियर ग्रोज विद एक्सपोजर नॉट कंफर्ट. सो मेक श्योर करो कि वो कंपनी में जाओ जहां पे आपको अच्छा एक्सपोजर मिले. रेड फ्लैग नंबर 6, नाउ दिस इज वेरी पर्सनल फॉर आवर कम्युनिटी, नो रिस्पेक्ट फॉर कंप्लाइंस. यू नो व्हाट द आयरनी इज, सम कंपनीज डू हायर सीएस बट दे डोंट रिस्पेक्ट कंप्लाइंस. आप काफी बार अपने मैनेजर से या फिर अपने सीईओ या डायरेक्टर से सुनोगे दैट अरे छोड़ो ना, ये कंप्लाइंस नहीं करते हैं, इसमें काफी कॉस्ट आ जाएगी, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. दिस इज रेड फ्लैग. अगर आपके मैनेजमेंट ये सारी चीजें बोलते हैं, इट्स अ रेड फ्लैग. दैट मीन्स कि वो कंपनी कंप्लाइंस को रिस्पेक्ट नहीं करती एंड अल्टीमेटली आपको भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी बिकॉज यू रिप्रेजेंट कंप्लाइंस देयर. पता है आपको, जब चीजें गलत जाएगी तो सीएस विल बी द फर्स्ट पर्सन टू ब्लेम. एथिक इज नॉट ऑप्शनल फॉर अस. सो वो कंपनी चुनो जहां पे कंप्लाइंस की रिस्पेक्ट की जाती है. एंड द लास्ट रेड फ्लैग, फियर बेस्ड कल्चर. अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके आसपास लोग कॉन्स्टेंटली डरे हुए हैं, स्कैर्ड ऑफ कॉल, स्कैर्ड ऑफ मेल, स्कैर्ड ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स नॉट डिसिप्लिन, दैट्स फियर कल्चर. एंड ग्रोथ नेवर हैपेंस इन फियर. तो आपको रियलाइज होता है कि आपके मैनेजमेंट की वजह से सब में डर का माहौल है, that can be a red flag. So let me tell you something very honestly. आपका फर्स्ट सीएस जॉब आपकी लाइफ तो डिसाइड नहीं करता, बट इट इज एक्चुअली गोइंग टू डिसाइड योर डायरेक्शन. आपका फर्स्ट सीएस जॉब अगर अच्छा होता
है तो आपकी ग्रोथ काफी अच्छी होगी, सैलरी वाइज भी और एक्सपोजर वाइज भी। बट अगर आपका स्टार्टिंग का जॉब ही सीएस का या सीए का या सीएमए का गलत हो जाता है तो इट कैन हैम्पर योर ग्रोथ, योर कॉन्फिडेंस, योर पे। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू वेट अ लिटिल देन टू एंटर अ प्लेस दैट ब्रेक्स योर कॉन्फिडेंस। एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाई आई स्टार्टेड दिस 10 days कॉर्पोरेट लर्निंग सीरीज। सो दिस वाज डे 1 फॉर यू गाइस। डे 2 में हम बात करने वाले हैं मिस्टेक्स दैट प्रोफेशनल्स मेक इन देयर फर्स्ट जॉब, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ साइलेंटली किल होती है। इफ यू आर अ सीएस, सीए, सीएमए या फ्रेशर स्टूडेंट who wants a real corporate career, subscribe now. Turn on the bell and don't miss out this series. This is not motivation, this is career protection. मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना आप कौन से रेड फ्लैग के शिकार थे। मिलते हैं डे 2 में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।